बरेली को लेकर, क्योंकि प्रशासन वहां पर अलर्ट है और इसे अलर्ट होने के चलते ही अब बरेली में शांति व्यवस्था बनी हुई है। शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली में पूरी तरह से शांति है। शहर में आज भी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। पुराने शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ पुलिस हिंसा करने की कोशिश करने वालों की तलाश कर रही है। हिंसा की जांच को लेकर 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो सच का पता लगाएगी। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज के आधार पर बवालियों की पहचान की जा रही है। आपको बरेली पर ताजा अपडेट बता रहे हैं कि तौकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर रजा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। करीब 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन के लिए इंटरनेट पर बरेली में फिलहाल प्रतिबंध है। 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बता दें आपको कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने लोगों को बड़ी संख्या में मस्जिद के पास इकट्ठे होने के लिए कहा था और तौकीर रजा को तो डिटेन कर लिया गया था, लेकिन जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर-बितर किया और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। कई लोगों ने वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते हालात को नियंत्रित कर लिया। बरेली में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर है। यूपी पुलिस का योगी का सख्त संदेश यूपी पुलिस को है। उन्मादी और उपद्रवी जहां भी छिपे हों, उसे ढूंढ कर कानून के पंजे में जकड़ लो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उत्तर प्रदेश के बरेली को दंगों की आग में झुलसाने का मास्टर प्लान बनाने वाला मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे जा चुका है। अब योगी के पुलिस मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड के एक दंगाई की पहचान कर रही है। बरेली को आतंक और उन्माद का अड्डा बनाने वाले जिहादियों को योगी का ये सख्त संदेश कई बार सुनना चाहिए। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बरेली में भड़की हिंसा की चिंगारी प्रदेश के दूसरे जिलों तक ना फैले, इसलिए सख्ती और सतर्कता बरती जा रही है। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। बरेली हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। करीब 2000 दंगाइयों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यूपी पुलिस के एक्शन से मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड के हमदर्द बिलबिला रहे हैं। एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी से माफियाओं की लिस्ट मांगी जा रही है। पुलिस ने क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ करके निर्दोष और मासूम लोगों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का काम किया है। इस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी प्रदेश सरकार लिस्ट जारी करे। उन्माद की फैक्ट्री के मालिक मौलाना और उसके दंगाइयों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सियासी शोर मचा रहे हैं। सवाल है, उपद्रवियों के लिए सियासी पिच पर बैटिंग कब तक की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बरेली को लेकर, क्योंकि प्रशासन वहां पर अलर्ट है और इसे अलर्ट होने के चलते ही अब बरेली में शांति व्यवस्था बनी हुई है। शुक्रवार को हुए बवाल के बाद बरेली में पूरी तरह से शांति है। शहर में आज भी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। पुराने शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ पुलिस हिंसा करने की कोशिश करने वालों की तलाश कर रही है। हिंसा की जांच को लेकर 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो सच का पता लगाएगी। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज के आधार पर बवालियों की पहचान की जा रही है। आपको बरेली पर ताजा अपडेट बता रहे हैं कि तौकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर रजा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। करीब 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन के लिए इंटरनेट पर बरेली में फिलहाल प्रतिबंध है। 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बता दें आपको कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने लोगों को बड़ी संख्या में मस्जिद के पास इकट्ठे होने के लिए कहा था और तौकीर रजा को तो डिटेन कर लिया गया था, लेकिन जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर-बितर किया और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। कई लोगों ने वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते हालात को नियंत्रित कर लिया। बरेली में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर है। यूपी पुलिस का योगी का सख्त संदेश यूपी पुलिस को है। उन्मादी और उपद्रवी जहां भी छिपे हों, उसे ढूंढ कर कानून के पंजे में जकड़ लो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उत्तर प्रदेश के बरेली को दंगों की आग में झुलसाने का मास्टर प्लान बनाने वाला मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे जा चुका है। अब योगी के पुलिस मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड के एक दंगाई की पहचान कर रही है। बरेली को आतंक और उन्माद का अड्डा बनाने वाले जिहादियों को योगी का यह सख्त संदेश कई बार सुनना चाहिए। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बरेली में भड़की हिंसा की चिंगारी प्रदेश के दूसरे जिलों तक ना फैले, इसलिए सख्ती और सतर्कता बरती जा रही है। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। बरेली हिंसा की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। करीब 2000 दंगाइयों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यूपी पुलिस के एक्शन से मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड के हमदर्द बिलबिला रहे हैं। एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी से माफियाओं की लिस्ट मांगी जा रही है। पुलिस ने क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ करके निर्दोष और मासूम लोगों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का काम किया है। इस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी प्रदेश सरकार लिस्ट जारी करे। उन्माद की फैक्ट्री के मालिक मौलाना और उसके दंगाइयों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सियासी शोर मचा रहे हैं। सवाल है, उपद्रवियों के लिए सियासी पिच पर बैटिंग कब तक की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।